हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एकुड़ा। जब भी कोई फ्लोरा या फौना यानी प्लांट या जानवर खतरे में पड़ता है तो वर्ल्ड की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसको कैटेगराइज करती है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी कोई भी फ्लोरा या फौना, प्लांट या एनिमल इतना ज्यादा कम उसकी पॉपुलेशन हो जाए कि उसकी एक्सटिंक्शन हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको टैग दिया जाता है वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड। ऐसे ही एक और स्पीशी बन चुकी है जिसे मैं आपको आज मिलवाऊंगा, जिसकी मैंने तस्वीर भी लगा रखी है। ये कौन है? ये है जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट। और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट क्यों एंडेंजर्ड हो चुका है? इसकी प्रोटेक्शन के लिए तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि किसी भी सरकारी नौकरी में इनकी सीटें 50% से नीचे नहीं हो सकती। कम से कम 50% तो जनरल कैटेगरी रखो, बाकी जो भी कैटेगरी एस्पिरेंट्स हैं जो डिजर्व करते हैं उनको डेफिनेटली दो। तो ये एक प्रॉब्लम आ रखी है हमारी स्टेट में, जहां पर अब जनरल कैटेगरी के लिए कई पोस्टों में तो 30% से भी कम पोस्टें बच रही हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो हो गया ये। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि 30% से कम कहां हुआ। जितनी कम पोस्ट एडवर्टाइज होंगी उतना ही कम शेयर बनेगा जनरल कैटेगरी का। कैसे? ये देखिए, दिखाता हूं आपको मैं। ये अभी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट आई हैं टोटल 7, जिसमें से सिर्फ 2 ओपन मेरिट के लिए हैं। मेरा गिला शिकवा, बैर, दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है कैटेगरी एस्पिरेंट के साथ। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ JNK ने एनालिसिस करके देखा कि वो डिजर्व करते तो डेफिनेटली दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो मतलब है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, जिसमें उन्होंने इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी को, जनरल कैटेगरी को प्रोटेक्शन दी थी 50% की। हमारी रिक्वेस्ट है वो फॉलो कर लें। अब ये देखिए, 2 पोस्टें हैं ओपन मेरिट की, 60 टोटल पोस्टें हैं। इसका मैथमेटिक्स निकालेंगे तो ये 30% से भी कम, कहीं 28.5% के आसपास आएगा। अब बताइए आप, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? मेरी अक्सर जब भी मैं ओपन मेरिट की बात करता हूं तो मुझे मेरे ST भाई, पहाड़ी भाई मैसेज करते हैं कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। मैं क्यों बैर रखूंगा? आपकी कैटेगरी अगर दी गई है तो सोच समझ के ही दी होगी, आपको मिले, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई भी और कैटेगरी वाले अगर बोलते हैं, आप डेफिनेटली लें, आप डिजर्व करते हैं, तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी होगी। हम तो बस जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि 50% से कम इनका ना करिए, उस 50% में आप डेफिनेटली रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को कि ओपन मेरिट को प्रोटेक्शन दी जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ओपन मेरिट भी अब एक एंडेंजर्ड स्पीशी बनने वाली है। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ सीट्स कम होती रही तो इस जो ओपन मेरिट के लिए अलग से कैटेगरी रिजर्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच तो नहीं रहा है। जितनी कम पोस्टें होंगी उतनी ही कम ओपन मेरिट में जाएंगी। थोड़ी ज्यादा होती हैं तो 30, 35, 40% भी हो जाता है, और अगर उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगा दो फिर तो अलग बात है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसमें डेफिनेटली सोच विचार किया जाए, इसका सोल्यूशन निकाला जाए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो किया जाए टू द लेटर एंड स्पिरिट। साथ ही साथ हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी पेंडिंग एडवर्टीजमेंट है, एज रिलैक्सेशन का इश्यू है, उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। मैंने जानबूझकर पुरानी पोस्ट के जो कैटेगराइजेशन या फिर जॉब्स किस तरीके से कहां बट रही वो नहीं दिखाया, मैंने नई पोस्ट का दिखाया। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि पुराने एग्जाम प्रोसेस में कोई फर्क पड़े, लेकिन इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए, बात होनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इस पे सोच विचार किया जाए, सीरियसली कंसिडर किया जाए और ऊपर मेरिट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने से बचाया जाए। और सभी से मैं बोलूंगा, जितने भी लोग हैं, आप डेमोक्रेटिक वे में अपनी बात पहुंचाते रहें अपने रिप्रेजेंटेटिव तक। जरूर बात होगी, जरूर इसके बारे में सोल्यूशन निकलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी जो लोग पोस्ट देख के डिस्करेज हो रहे हैं, वो डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि पोस्ट एक ही चाहिए आपको, आप उस एक पोस्ट की फिक्र करो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वो छोड़ो, आपको कितनी मिल रही छोड़ो, आप एक पोस्ट का दिमाग रखो, मुझे तो एक ही चाहिए। अगर एक पोस्ट भी जनरल कैटेगरी के लिए है तो वो मैं ही हूं, ये एटीट्यूड रखिए। हाँ, बाकी रही बात इस बारे में बात करने की, हम करेंगे इस प्लेटफॉर्म से भी, हर जगह से करेंगे, गवर्नमेंट तक बात पहुंचाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव तक बात पहुंचाएंगे डेमोक्रेटिक मैनर में। इसके लिए डेफिनेटली हम फाइट करेंगे और करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसीलिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी को बचाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई होप ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे और इसके बारे में डिस्कशन जरूर हो, इसके बारे में सोल्यूशन जरूर हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो किया जाए। थैंक यू सो मच।